को कहते हैं जो लोगों को जन्नत बांटा करते थे, लोगों को जन्नत बेचा भी करते थे। अब आप कहेंगे कि क्या जन्नत बांट और बेची जा सकती है? मैंने कहा जब उनका दीवाना बहलूल दाना जन्नत बेच सकता है। बहलूल कौन है? गुलाम इमाम जाफर सादिक का। जब बहलूल को ये हक हासिल है तो इमाम जाफर सादिक की शान क्या हो। इमाम जाफर सादिक ने एक शख्स से, पड़ोसी से घर खरीदा, मकान खरीदा। इमाम जाफर सादिक पड़ोसी मोतक़िद था, यानी अकीदतमंद था। इमाम जाफर सादिक का पड़ोसी था, घर बेचा। इमाम से पूछा कीमत क्या दोगे? इमाम ने फरमाया जन्नत के बदले ये घर मुझे दे दो, जन्नत का महल ले लो और अपना घर मुझे बेच दो। वो था अकीदतमंद। बात अकीदतों की है, बात यकीन की है। उसने कहा ठीक है, सस्ता सौदा है, मेरा घर ले लीजिए, जन्नत का महल दे दीजिए। अगर आजकल ये बात की जाए तो लोग मजाक उड़ाते हैं, जन्नत तो अल्लाह की है, जाफर सादिक कैसे बेच सकते हैं? हमने कहा नाना उनका जन्नत का मालिक है, उनके दादा जन्नत के मालिक है। बहरहाल अकीदतों की बात है। जो बदअकीदत है या बदअकीदा है वो मेरी गुफ्तगू ना सुने, लेकिन मैं तो अहले अकीदत से गुफ्तगू कर रहा हूँ और अल्लाह करे बदअकीदों तक ये गुफ्तगू ना पहुंचे। अकीदत वालों की बात है और ये बात मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? इमाम अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने इसको लिखा है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया घर दे जन्नत ले। उसने कहा लिख कर दे दी। इमाम जाफर सादिक ने लिख दिया इसका घर मैंने लिया, जन्नत का महल इसको दिया। किनके दामन से वाबस्ता हो सुनियो, जरा गौर तो करो, हैं जरा गौर। जन्नत की फिक्र उन्होंने करना जिनको ये दामन नहीं मिले। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। तड़पा दिया किसी ने मदीने के जिक्र से, आजाद हो गया हूँ दो आलम की फिक्र से। जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूँ शफाअत की फिक्र से। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक ने लिख कर दे दिया, करार हो गया। उसके बाद वो इमाम जाफर सादिक हज को चले गए। हर साल हज करते थे इमाम जाफर सादिक। कमोबेश 55 हज आपने अपनी जिंदगी में पैदल चलकर किए हैं। ये सैयदना इमाम जाफर सादिक की शान है। कमोबेश 55 हज आपने पैदल चल करके किए हैं। इमाम जाफर सादिक की शान ये है, हज को गए, हज से वापस आए तो आने के बाद क्या देखा? पता चला कि जिस पड़ोसी से घर खरीदा था उसका इंतकाल हो गया। इमाम जाफर सादिक आए, उसके वारिसिन ने कहा इमाम हमारे बाप का घर। कहा मैंने तो खरीद लिया था। कहा कि आपने कितने में खरीदा था? तो कहा कि मैंने जन्नत का महल दे करके जो है वो उससे घर खरीदा था। तो कहा ऐसे जन्नत देकर भी कोई मकान खरीदता है? ये भी कोई खरीदो फरोख्त तो भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा घर हमें वापस चाहिए। आपने फरमाया तुम्हारे बाप से पूछ लो। तो कहा हमारे बाप से क्या पूछे, वो तो मर गया है। अल्लाह अकबर। इमाम ने फरमाया क्या तुम्हारे बाप ने मरते वक्त तो कोई कागज तुम्हें दिया था कि ये मेरे कफन में रख देना? हाँ दिया था, मगर हमने उसको पढ़ा नहीं था। कहा जा करके पूछो। जब उसकी कब्र पर गए तो वही कागज जो इमाम जाफर सादिक ने उसको लिख करके दिया था और उसकी कफन में रख दिया था, वो कागज उसकी कब्र पर रखा था। एक तरफ इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी, घर के बदले हमने तुझे जन्नत का महल दिया। दूसरी तरफ उसके बाप की तहरीर थी, जाफर सादिक से घर वापस न लेना, जो महल का वादा किया था वो महल मुझे मिल चुका है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ना